हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अनुपात तथा समानुपात का आज भाग नंबर 3। आज का पहला सवाल, 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए बी का अनुपात 5:2 तथा बी सी का अनुपात 7:13। इनमें से ए का भाग कितना है ये हमें बताना है। तो देखिए, 750 रुपये को ए बी सी में बांटने के बाद उन्होंने जो है कुछ अनुपात दिया है। तो सबसे पहला हम अनुपात लिख लेंगे। ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13। आप मुझे एक बात बताओ, बी में देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू 2 है और यहाँ पर जो बी की वैल्यू है वो 7 है। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू बराबर होनी चाहिए किसकी, बी की। यानी जो चीज़ कॉमन हमें दिखाई दे रही है, यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, इसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो हम बराबर करने के लिए किसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 7 से गुणा और इसमें कर देंगे इधर 2 से गुणा। क्यों? क्योंकि 7 से जब गुणा होगी तो देखिए इसका अनुपात जो बनेगा 7 दूनी कितना हो गया जी 14, 7 पंजे कितना हो गया 35। चलो, ए अनुपात बी तो ये बन गया और बी अनुपात सी का जो इधर बना 13 दूनी 26 गुणा दोनों में होनी है ना, 13 दूनी 26 और 7 दूनी कितना हो गया जी 14। तो यहाँ बी का अनुपात बी देखिए, बी का मान कितना हो गया 14 और यहाँ बी का मान कितना हो गया ये भी 14। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का जो बना अनुपात, तो देखिए बन गया 35, ये 35 है, ठीक है ना। 35:14:26 ये बन चुका है। मुझे आप एक बात बताओ, उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया इनमें से ए का मान या ए का भाग कितना होगा, ए का भाग। तो जब हम ए का भाग निकालते हैं तो देखिए इसमें ए का जो मान दे रखा है अनुपात में वो कितना है 35। तो इसे ऊपर रख देंगे और बटे में इनका सबका योग, इन सबका योग जो बनेगा, इनका योग जो बना यो बन गया जी 75। आप जोड़ लेना, इनका योग बन गया 75। तो जितना भी इनका योग बनेगा उसको इसके बटे में रख देंगे 75 और गुणा जो भी वैल्यू देगा, ठीक है ना, उसको गुणा में इधर रख देंगे 750। तो 75 का ना 75 यानी 10 बार कट गया। जब 35 की 10 से गुणा होगी 350, 350 रुपये आ गए। किसके आ गए, ए का भाग जो निकल के आया वो 350 रुपये आ गया। यदि आपसे बी का भाग पूछ लेता तो बी वाले को ऊपर रख देते और इनका योग नीचे रख देते। सी का पूछ लेता तो सी का मान ऊपर, टोटल नीचे, गुणा 750 की करनी है क्योंकि 750 रुपये को ही एबीसी में बांटना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 2160 रुपये 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहली संख्या हमने मान ली, फर्स्ट संख्या जो है हमारे पास वो हमारी होगी 3x और सेकंड जो हो गई, सेकंड संख्या मतलब दूसरी संख्या वो होगी 5x। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया इनका गुणनफल कितना है, 2160 है। ठीक है, तो गुणनफल का मतलब होता है आपस में दोनों की गुणा, मतलब 3x गुणा 5x की वैल्यू दे रखी 2160। 3 पंजे कितना हो गया 15 और x की जब x होगी तो x स्क्वायर और 2160। 15 से ऐसा काट देंगे, 15 15 का ना 15, 15 चौका 60 और 15 चौका 60। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई। कुल मिलाकर एक्स की जो वैल्यू निकल कर आ गई, देखिए 144 का वर्गमूल जैसे हम निकाल देंगे तो 12 आ गया। ठीक है, एक्स का मान क्या आया 12। उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया सबसे छोटी संख्या। आप इसमें देख कर बताइए कौन सी छोटी, 3x। तो 3 की जब 12 से गुणा करा देंगे, 12 तक कितना हो गया 36। इस सवाल का सही आंसर, यदि आपसे पूछ लेता बड़ी संख्या क्या होगी तो हम 5 की गुणा करा देते 12 से, तो 12 पंजे कितना हो गया 60। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, तो बड़े वाली संख्या में मान रख देंगे। यहाँ पे देखिए x का मान रख दिया 12 पंजे 60। चलो उत्तर की जाँच भी मैं आपको करा दूँ। उत्तर की जाँच देखिए, उत्तर की जाँच किस तरह से करते हैं। क्वेश्चन में दिया का इनका गुणनफल कितना है 2160, तो 36 की आप 60 से गुणा कराओ। तो 36 की जब 60 से गुणा कराओगे ना तो 216। देखिए 36 की जब 6 से गुणा 216, जीरो बिल्कुल ऐसी। तो यही तो क्वेश्चन में भी दिया था और यही हमने इन दोनों की गुणा करके चेक करा तो यही यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुल मिला के इसका जो आंसर बना वो कितना बन गया 36, क्योंकि सबसे छोटी संख्या पूछ लेता, बड़ी पूछता तो 60 रहती। इन दोनों का गुणनफल भी देखिए क्वेश्चन में जैसा दिया था वैसे ही आ गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। यदि 1000 रुपये को ए तथा बी में
ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाए या करें तो ए का भाग कितना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले ए अनुपात बी का जो अनुपात दे रखा 3:2 का दे रखा, ठीक है ना। इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन में क्या, ए का भाग, तो हम क्या करेंगे ए का भाग। तो देखिए ए का भाग करने के लिए ए का मान ऊपर रख देंगे 3 और इन दोनों का योग, योग का मतलब आप जानते ही होंगे ना, जोड़। तो देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5 नीचे कर देंगे, गुणा कितने की कर देंगे, जो रुपए दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 1000 रुपये। तो क्योंकि 1000 रुपये को तो बांटना, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 यानी 200 बार। 5 से 1000 कट गया 200 बार, जब 200 की 3 से गुणा करेंगे 600 रुपये। इतना आसान आ गया। यदि आपसे पूछ ले, चलो ये तो ए का मान पूछ लिया, आपसे पूछ ले बी का भाग, बी का भाग कितना होगा, तो देखिए बी का भाग क्या करेंगे, बी का मान यानी कि 2 ऊपर कर देंगे, इनका योग कितना बन गया 5, वो नीचे गुणा कर देंगे 1000 की, 5 से कट गया वही कितनी बार 200 बार। भाई 1000 5 से 200 बार तो कट गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो 400 रुपये हो गए जी बी के। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। योग दे रखा था कितना 1000 रुपये, तो आप एक बात बताओ 600 को और 400 को जोड़ कर देख लो, योग भी इनका 1000 ही बैठ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा था। ये मुझे समझाना था। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। 530 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले। इनके भागों का अनुपात ज्ञात करना है कि कितने कितने भाग में कितने कितने रुपए गए, या जो भाग निकल का आएगा उनका अनुपात बताना है, ठीक है ना। बोल दिया क्वेश्चन में इनके भागों का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे सी का भाग, सी का भाग जो है, सी का भाग x हो गया। तो बी का भाग बताओ, बी का भाग, हम मुझे एक बात बताओ, बी में कह दिया बी को जो है सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो भाई 80 रुपये अधिक मिले, सी का कितना है x, और इससे भी 80 रुपये अधिक मिल गए। ए का भाग कितना बनेगा, ए का भाग देख लो कितना है, इसमें कह दिया इन्होंने ए का भाग, ए को बी से 70 रुपये अधिक, तो बी का कितना है x प्लस 80, तो इसे 70 रुपये और अधिक मिल गए, x प्लस 80 और 70 रुपये और अधिक मिल गए, कुल मिलाकर x प्लस 150 हो गया, 150 हो गया, 8 7 15, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, सी का भाग, बी का भाग और ए का भाग, ये तो आ गए हमारे पास। कुल रुपए कितने थे भाई, 530 रुपये को तोड़ रहे थे ए बी सी में, तो जोड़ भी तो इनका ही बनेगा। तो x प्लस 80 प्लस x प्लस 150, इनका सबका योग जो है वो 530 के बराबर हो गया। तो देखिए x तो 3x तो ये हो गए, प्लस 150 को 80 को जोड़ेंगे ना तो 230 तो ये बन गए, और 530 इधर, 3x बराबर, जब ये 230 उधर जाकर 530 में से माइनस हो जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो हमारे बचेंगे जी 300, ठीक है। 230 जो थे उधर जाकर माइनस हो गए, घट गए। अब 3 से सकाट दो, 3 करना 3, 100 बार। तो देखिए x की जो वैल्यू निकल कर आ गई, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ, x का मान निकल कर आ गया 100 रुपये, या x का मान आ गया 100। अब जो x का मान आया वो हम रखेंगे, देखिए यहाँ तो बन गया x का मान, यानी सी का जो भाग बन गया, यहाँ पे देखिए कितना आसान हो गया। x का मान किसका था, यो सी का था, तो 100, सी का जो भाग आया वो 100 आ गया। b का भाग कितना आया भाई, b का भाग, आप मुझे एक बात बताओ, b का भाग कितना आ गया, x प्लस 80 था, तो 100 में 80 जोड़ दो, 180 बन गया। a का भाग बताओ, a का भाग तो x प्लस 150 था, तो 100 में जब 150 जुड़ जाएगा तो 250 हो गया। हमें निकालना इनका सबका भाग का अनुपात, तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए क्या करेंगे, a का हो गया 250, अनुपात b का हो गया जी 180, और c का हो गया जी 100, ठीक है। एक जीरो से यहाँ भी जीरो, ये कट गया, इस तरह से अनुपात में कट जाता है। तो 25 अनुपात 18 अनुपात 10, 25 अनुपात 18 अनुपात 10 उत्तर इस सवाल का। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26 अनुपात 3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी है, ये बताना। तो हमें दे रखा है खर्च और बचत, इन दोनों का अनुपात दे रखा 26 अनुपात 3, ठीक है ना। उसकी मासिक आय दे रखी 14,500 रुपये, तो बचत कितनी है ये हमें बताना है, महीने में कितने बचा रहा है। तो बचत में देख लीजिए यहाँ पर जो बचत है ये कितनी है 3, और इसका जो योग बनेगा, योग कितना हो गया जी 29। तो मुझे एक बात बताओ, हमें तो बचत निकालनी है ना, बचत, तो बचत निकालने के लिए भाई बचत में क्या है यहाँ पर 3, इसको ऊपर करेंगे और इनका योग कितना आया 29, इसको नीचे गुणा कितने रुपए में, 14,500 रुपये में। तो देखनी भाई बचत,
तो ये 29 से कट गया 145 5 बार और 2 जीरो बिल्कुल ऐसी। जब 3 की 5 से गुणा कराएंगे तो 1500 रुपये बचत, यानी महीने में जो है कितने रुपए की बचत आ गई, 1500 रुपये की। क्वेश्चन नंबर 5 भी उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। उत्तर आ गया जी इसका 1500 रुपये। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। 1470 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। सी द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है? तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले इन्होंने दे रखा 1470 रुपये, लेकिन ए बी सी में जो है ये बट गए। बटेंगे कैसे? प्रत्येक भाग में से 50 रुपये इनके कम कर दिए, मतलब कि 1470 रुपये थे तो 50 रुपये 3 व्यक्तियों के कम करेंगे तो 150 रुपये कम हो गए। तो ठीक है, 150 रुपये कम करेंगे तो 1320 रुपये हमारे पास ये प्राप्त हो गए। ए बी सी का अनुपात कितना दे रखा? ए बी सी का अनुपात दे रखा 1:3:2। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि सी द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है, तो हमें सी का भाग बताना है। सी का भाग, तो आप मुझे एक बात बताओ, सी का भाग यहाँ कितना है? 2। इसको ऊपर करेंगे, 2 और 3 कितना हो गया? 5 और 1 कितना हो गया? 6। गुणा कर देंगे कितने रुपए बांटने से? देखिए इसमें से कम करके कितने मिले थे? 1320 रुपये। तो 1320 रुपये से क्या कर देंगे? गुणा। जब इससे काटेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, जीरो बिल्कुल ऐसी, इसकी गुणा कराएंगे तो 440 रुपये। 440 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे? 50 रुपये प्रत्येक से कम जो करे थे ना, वे भी तो इसमें जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि भाई ये भी तो सी का भाग का हिस्सा ही था ना ये भी। तो सी का जो भाग बना या सी का जो भाग आया वो 440 में हमने क्या कर दिया? 50 और ऐड कर दिए, 490 रुपये उत्तर। ठीक है ना, इतने रुपए आ गए जी सी के। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी तरह के रोज नए नए सवालों को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगती है ना तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय।